कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। यहाँ कहा गया है कि चूंकि उसने मृत्यु में कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध का प्रश्न नहीं उठता, इसमें अपराध है ही नहीं। भगवद्गीता में कहा गया है, ये शाम त्वंद गतम पापम, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से व्यक्ति धीरे धीरे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदि मृत्यु के समय कोई हरे कृष्ण का उच्चारण करता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। मैंने अनेक बार कहा है कि मृत्यु हमारी परीक्षा की घड़ी है। आपकी तपस्या, व्रत, नाम जप आदि सबकी परीक्षा होगी। जिस प्रकार विद्यालय में परीक्षा होती है, उच्च कक्षा में जाने से पहले छात्र की परीक्षा देनी पड़ती है। यदि वह उसमें उत्तीर्ण होता है तभी वह आगे बढ़ता है। तो मृत्यु के समय निर्धारित होगा कि हम कहाँ जाएंगे तथा देहांतर प्राप्ति। मृत्यु का अर्थ है शरीर बदलना। तो मृत्यु के समय इसका निर्धारण होगा। यह पहले से ही निश्चित हो जाता है कि हमें किस प्रकार का शरीर मिलेगा, परंतु मृत्यु के समय अंतिम निर्णय लिया जाता है। यह श्री कृष्ण ने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति यदि हरे कृष्ण उच्चारण करता है तो वह निश्चित रूप से व्यक्ति बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और उसने ये जीवन में यदि कोई अपराध भी किए हैं तो उन्हें नहीं गिना जाएगा, क्योंकि उसने मृत्यु के समय हरिनाम लिया है, उसे विशेष छूट दी जाएगी। यहाँ कहा गया है, अब यह भगवत धाम जाने के लिए योग्य है, अतएव तुम इसे स्पर्श ना करो, यह पूर्णतः मुक्त है। तो कलयुग में हरिनाम इतना महत्वपूर्ण है, इस सूत्र को गंभीरता पूर्वक स्वीकार करना होगा। अशेष असंख्य प्रकार के असीमित पाप पहले ही नष्ट हो चुके हैं। तो विष्णुदूतों ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे स्पर्श मत करो, यह यमलोक जाने योग्य नहीं है, यह विष्णु लोक जाने योग्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के समय किस प्रकार सफलता प्राप्त की जाए। हरे कृष्ण कीर्तन करके, कीर्तन होना चाहिए, यह जीवन की पूर्णता होगी। तब वो कहते हैं सांकेत। कई बार जब हम सड़कों से जाते हैं तो हमें देख कर लोग हरे कृष्ण कहते हैं, अर्थात संकेत करते हुए। लोग हमारा तिलक, कंठी आदि देखकर पहचानते हैं, इसलिए इन वस्तुओं की आवश्यकता है। एक झटके में परमहंस मत बनो, ना ना कंठी, ना जप थैली, यह अच्छा नहीं है। संकेत है, इन वस्तुओं की आवश्यकता है जिससे दूसरे, और यदि वह व्यक्ति सरल है तो हरे कृष्ण कहेगा। हमें लोगों को यह अवसर देना चाहिए, इसलिए यह आवश्यक है। हरिनाम का एक उच्चारण व्यक्ति की महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। ये हमें विश्वास नहीं होता कि एक बार कोई हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है तो उसकी रक्षा हो जाती है महान संकट से। इसलिए कहा गया है कि सांकेतम परिहास्यम, यदि कोई हमारा उपहास करता है, कई बार लोग ऐसा करते करते हैं, हरे कृष्ण एक कीर्तन कर रहे भक्तों का मजाक उड़ाते हैं, परंतु वह भी अच्छा है। परिहास्य, श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में भी मुसलमान लोग हिंदुओं का उपहास उड़ाते हुए हरे कृष्ण कहते थे। तो उपवास करते हुए भी उनके मुख से हरे कृष्ण निकलता। एक समय भक्तों की शिकायत करते हुए सिपाहियों ने काजी से कहा, ये हिंदू हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। काजी ने पूछा, परंतु तुम हरे कृष्ण क्यों बोल रहे हो? तो इस प्रकार संकेत करते हुए या उपहास करते हुए हरे कृष्ण बोल रहे थे। इसलिए व्यक्ति किसी भी भाव से हरे कृष्ण क्यों न बोले वह अच्छा है। आप किसी भी प्रकार हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकते हैं। इसलिए यह हरे कृष्ण आंदोलन अत्यंत सुंदर है। यदि किसी भी प्रकार हम इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक स्वीकार कर सकें
तो जीवन के अंत में हरे कृष्ण उच्चारण करने से हम सफल हो जाएंगे। इसलिए तुलसीकर महाराज प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं स्वस्थ हूँ, मेरी चेतना स्थिर है। यदि मैं अपना चित्त आपके चरण कमलों में स्थित करके अपने प्राण त्याग दूं तो बहुत अच्छा होगा। मृत्यु के समय कंठ में कफ, वात, पित्त भरने के कारण मेरा मन अस्थिर हो जाएगा और उस समय आपका सिमरण करना अत्यंत कठिन होगा। मेरा मस्तिष्क सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा। ऐसी अवस्था में आपका नाम उच्चारण कैसे होगा? इसलिए इस समय मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि मैं अभी आपका नाम उच्चारण करते हुए अपना शरीर त्याग दूं। तो भक्त की यही इच्छा होती है। श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हैं। यदि आप निरपराध भावना से गंभीरता पूर्वक जप करते हैं तो मृत्यु के समय आपकी मानसिक स्थिति अस्थिर होने पर भी श्री कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। अगर हम आज ढंग से करते हैं तो मृत्यु के समय हमारी सहायता होगी। और और आप अपराध मुक्त चित्त से नाम जप कर सकेंगे। सच्ची गंभीरता होनी चाहिए। यदि संकेत रूप या उपहास में हरिनाम उच्चारण से इतना लाभ मिलता है तो फिर क्यों न ध्यान पूर्वक जप किया जाए, क्यों न ध्यान पूर्वक जप किया जाए, इसमें क्या हानि है? इसलिए गंभीरता पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन करो, जिससे मृत्यु के समय आपकी जीवन की सफलता प्राप्त हो सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद का वार्तालाप चल रहा है, कक्ष वार्तालाप 1972 भुवनेश्वर। प्रभुपाद, मैं बिना डॉक्टर के मरना चाहता हूँ। मैं गंभीर रूप से बीमार भी हो जाऊं फिर भी डॉक्टर को मत बुलाना। ये शिला प्रभुपाद देख रहे हैं आप। हरे कृष्ण कीर्तन करना, चिंतित मत होना, सबको एक दिन मरना है। बस इतना हो कि हमारी मृत्यु शांति पूर्वक बिना किसी डॉक्टर के हो। ये सब दवाइयां, इंजेक्शन, नियम। हरि सूरी प्रभु। तीर्थ महाराज के पास सब प्रकार की मशीनें थीं, फिर भी वे उन्हें बचा नहीं सकी। प्रभुपाद कहते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करो और श्री कृष्ण पर निर्भर रहो। वास्तव में न अर्थस्स चागद मुदवंती मज्जतो नौ। यह श्लोक प्रहलाद महाराज द्वारा कहा गया है। इसे खोजो। बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह, 7वां स्कंद। प्रहलाद ने कहा, खोजो इसको। श्लोक को बोला है, हरिश्री ने खोज लिया। वो कह रहे हैं, हे नरसिंह देव, हे परम भगवान, शारीरिक चेतना के कारण शरीरधारी जीव आपके द्वारा उपेक्षित रहता है। वह अपने कल्याण हेतु कुछ नहीं कर सकता। प्रभुपाद, बस और समुद्र में नौका डूबते व्यक्ति को बचा नहीं सकती। प्रभुपाद, यह बात सही है, सत्य है। गर्ग मुनि बोल उठे, यही सही है, परंतु हम आपको इन सब के द्वारा थोड़ी राहत तो दे ही सकते हैं। गर्ग मुनि ने थोड़ा लॉजिक लगा दिया, जिससे हमें, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। प्रभुपाद, हाँ, सही कह रहे हो, परंतु राहत के लिए उपचार अधिक पीड़ादायक नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा है कि वह उपचार ना लो, बस हरे कृष्ण कीर्तन करो। जी कह रहे हैं, डॉक्टर को मत बुलाओ। कमरे में वार्तालाप 27 मई 1977 गुजरात, सॉरी वृंदावन। प्रभुपाद जी इसी साल में गए थे, उसी साल की बात है। 27 मई को क्या बात चली है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, लिखा नहीं है। कीर्तनीय सदा हरि, निर्बाध कीर्तन होना चाहिए, यह सारी समस्याओं की औषधि है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जाय सकल विपद भक्ति विनोद बोले जखन,
ओ नाम गाय, जाए सकल विपद सारी विपदा जाए, भक्ति मुद बोले जो खुन। भक्ति मुद कहते हैं जब भी जैसे ही हरि नाम ओ नाम गाय, जैसे ही नाम गाते हैं सारी व्याधा चली जाती है। यह तथ्य है, यदि आप सदैव कीर्तन करते हैं तो कोई संकट नहीं आएगा, आप सब संकटों से ऊपर उठ जाएंगे। हमारा दुर्भाग्य पता है क्या है, हमें विश्वास ही नहीं होता। इतना इतना कुछ सुनने को मिल रहा है हमें, लेकिन माइंड बल नहीं है। इसको दुर्भाग्य कहते हैं। श्रद्धा बड़े पुण्य कर्मों से आती है। तो इसमें पुण्य मतलब भक्तों की सेवा से, भगवान की सेवा से। तो इसमें क्या बुरा है, यदि मैं श्री कृष्ण के विषय में बोल रहा हूँ और सहसा गिरकर मर जाता हूँ तो मेरा परम कल्याण होगा, वह सबसे बड़ा लाभ है। कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरांतम मध्य विशतु में मानस राज हर्ष प्राण प्रियाण। हे श्री कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि मेरे मन रूपी राजहंस को अपने चरण कमलों की डंडियों में उलझ जाने दो। सामान्य रूप से मृत्यु आने पर क्या होता है, कफ वात पित्त, हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है और उसमें से घर घर की ध्वनि आती है। परंतु यदि कीर्तन के दौरान हमारी मृत्यु होती है तो वो सफलता है। इंजेक्शन इंजेक्शन ऑपरेशन किसे चाहिए ये सब? अस्पताल में रहकर मरना और कृष्ण कीर्तन करते हुए मरना, कितना अंतर है। कीर्तन करते हुए मरना यशस्वी मृत्यु है, नहीं तो ऑक्सीजन गैस हंसी, इन सब के बीच मरना कितना पीड़ादायक है। डॉक्टर को कभी मत बुलाना, यह मेरी विनती है। बस हरे कृष्ण कीर्तन करना और मुझे सुख से मरने देना। चिंतित होकर डॉक्टर को मत बुलाना, नहीं, हरे कृष्ण कीर्तन करना, कीर्तन करते रहने, कीर्तन करना, कीर्तन श्रवण कीर्तन। तो बाजी बोल रहे हैं भक्तों को, कितना विश्वास है प्रभुपाद जी, बताओ। ये प्रवचन 5:15 होने वाले। दिव्य प्रेम के अतिरिक्त लक्षण लास्ट। एक दिन बकासुर श्री कृष्ण और ग्वाल बालों को निगलने के लिए एक दैत्यकार बगुले का रूप लेकर वृंदावन आया। बकासुर जब श्री कृष्ण उसके मुख में प्रवेश कर रहे थे तो बलराम जी एवं अन्य ग्वाले अचेत होकर गिर पड़े। ग्वाले तो उसके मुख में चले गए थे। बकासुर आया था बगला, तो वो बेहोश होकर गिर पड़े, बलराम जी और अन्य ग्वाले। ओके, उनके शरीर में प्राणों की कोई चिन्ह नहीं थे। उनके शरीर में यदि भक्त किसी भयानक दृश्य को देखकर या दुर्घटनावश भ्रमित हो जाते हैं फिर भी वे कभी श्री कृष्ण को नहीं भूलते। महान संकटों में भी वे श्री कृष्ण का सिमरन कर सकते हैं। यह कृष्ण भक्ति का लाभ है। मृत्यु के समय जब शरीर के सारे अंग जर्जर हो जाते हैं उस समय भी भक्त अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण का सिमरन कर पाता है और फलतः वह भौतिक जगत में गिरने से बच जाता है। इस प्रकार कृष्ण भावना व्यक्ति की तत्क्षण भौतिक धरातल से आध्यात्मिक लोक में जाती है। कृष्ण भावना, इस प्रकार कृष्ण भावना व्यक्ति को, पता नहीं, व्यक्ति की तत्क्षण भौतिक धरातल से आध्यात्मिक लोक में जाती है। ओके, इस संदर्भ में मथुरा में शरीर त्यागने वाले लोगों के विषय में कथन है। उनकी श्वास मंद गति से चल रही थी, आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, उनके शरीर का रंग बदलने लगा और वे श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करने लगे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपने शरीर त्यागे। ये सब मृत्यु से पूर्व दिखाई देने वाले लक्षण हैं। कृपा जी कह रहे हैं श्वास धीरे चलती है, आंख चौड़ी खुली थी, उनके शरीर का रंग बदलने लगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, हरिनाम लेना। ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, लास्ट पैराग्राफ हो रहा है। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 1.14 में मायापुर 7 अप्रैल 1975 लगता है प्रवचन दे रहे हैं बाबा जी। भौतिक शरीर मिलना कोई सुख की बात नहीं है, यह अत्यंत दुखदाई है। जन्म से लेकर मृत्यु के क्षण तक केवल दुख है।
बुद्धि द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। हमें दिखाई देते हैं दुखी दुखी संसार में। रूपा जी ऐसे कह रहे हैं, समझना चाहिए हम दुखी हैं। भौतिक शरीर का अर्थ है दुख और कष्ट, इसलिए दुखों से मुक्त होने का अर्थ है पुनः भौतिक शरीर ना मिलना। वह हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए कि यह शरीर त्यागने के बाद हमें भौतिक शरीर नहीं मिलेगा। बार बार हम यह कह रहे हैं, इस अवस्था को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, यदि हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित बन सकें तभी यह शरीर त्यागने के बाद हमें अगला भौतिक शरीर प्राप्त नहीं होगा। मृत्यु के समय यदि हम केवल श्री कृष्ण का सिमरण करते हैं, यम यम वापि सिमरण भावम त्यजते त्यजन्ते त्यजती अंते कलेवरम। श्री कृष्ण का सिमरण करना यह जीवन की सर्वोच्च सफलता है। यदि हम पूरी चेतना में श्री कृष्ण का सिमरण कर सके तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। हे श्री कृष्ण, मुझसे जो संभव हुआ मैंने किया। आज मेरा अंतिम दिन है, आपकी जो इच्छा है वह करो। बस। श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हैं, वे तुरंत तुम्हें भगवत धाम ले जाएंगे। अंते नारायण स्मृति, यह जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। इसलिए हमें अभ्यास करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, मुझे थोड़ा रुकना मुश्किल होता है सिलसिले ना, तो कोई खास बात ना हो जाए, लेकिन मैं रुक जाऊंगा आज। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय। आप जब कर सकते हैं सब भक्त मिलकर हरे कृष्ण जप करिए।